हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजय टेक में। आपको इस उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। नया नियम आ चुका है, इसमें लगाया गया है नया नियम। और उसमें क्या है कि इस नियम के अंतर्गत इसमें क्या कुछ बताया गया है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। कुछ इसमें पुराने नियम भी शामिल है और इसमें कुछ नया नियम इसमें जोड़ दिया गया है। तो नए और पुराने नियमों को लेकर के कुछ 7 स्टेप 7 पॉइंट को क्या बताया गया है। 7 पॉइंट अगर आपके पास है तो यानी कि 7 कागजात ऐसे होना चाहिए जिससे आप क्या है कि दाखिल खारिज आसानी से हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आएगा। इसी को देखते हुए बिहार भूमि राजस्व विभाग में कुछ नियम में बदलाव किया गया है, जिससे क्या होगा, पारदर्शिता होगा, कोई फर्जीवाड़ा काम नहीं होगा। और जहाँ तक देखा जाए तो अच्छे काम के लिए ही नियम को बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, बदला जाता है और एक कहा जाता है कि एक अच्छा काम होगा। चलिए हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उनको दिल से धन्यवाद है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा। लाइक करिएगा तो मोटिवेशनल हमारा मिलता है। आज क्या है कि सुबह में वीडियो नहीं गया है क्योंकि लाइट का कुछ प्रॉब्लम था, नेट का प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं गया। इसलिए दिल से सॉरी बोल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में 10,000 क्या है कि लाइक दबा कीजिएगा, उतने मोटिवेशनल मिलता है। तो आज हम फिर से इस टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं। आपको अभी मिलेगा अपडेट। अब थोड़ा कुछ नया नियम और कुछ पुराना नियम। तो सबसे पहले पुराना नियम जान लीजिए। इसमें खरीद बिक्री को बताया जा रहा है। बदलैंड गेट क्या है कि रजिस्टर एवं डीड होना चाहिए सब चीज़। यानी कि खरीदी गई जमीन हो, उसमें आपका दस्तावेज होगा। बदलैंड किए हैं तो अगर खुद कोर्ट के माध्यम से बदलैंड किए हैं उसका कागजात होना चाहिए। और गिफ्ट में पाए हुए दादा से, परदादा से, नाना से, ननिहाल से, मामा से, कहीं से भी गिफ्ट में मिला होगा तो उसके लिए गिफ्टेड आपका डीड होना चाहिए, उसको लगाना होगा। ये तो फाइनल आपको पता है। उसके बाद कहा जा रहा है, इसमें जोड़ा गया है क्या है कि रजिस्टर्ड के मतलब हो गया कचहरी से उसको वेरीफाइड होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप अपने घर पर किसी से बदलैंड किए, मान लीजिए नाना जी बोल दिए कि एक खेत आपका हो गया, दादाजी बोल दिए आपका हो गया, पोता जी, ये मुंह का जो होता है वक्ता, इससे नहीं होगा, उससे मान्य नहीं होगा। रजिस्टर्ड होगा, उसका प्रमाण होगा आपके पास, तभी जा करके होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं बंटवारा रजिस्टर्ड डीड से अगर आप आपसे सहमति से बंटवारा किए हैं, उसमें संबंधित कोर्ट के आदेश से बंटवारा किया गया है। मान लीजिए आप अपने सहमति से बांटे हैं, कोर्ट आपको नहीं दिया है इतना इतना इतना, आप अपने सहमति से ले लिए हैं कि ये आपका इतना आपका इतना आपका, प्लॉट के हिसाब से छोटे भाई के इतना, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 कट्ठा, छोटे भाई के इससे, तो वैसे सब साबित किए। तो कोर्ट आपको वैसा कर दिया कि कोर्ट में जाके बताए, वैसा ही आपके क्या है कि मोहर लग गया है, रजिस्टर हो गया है, यही आपका प्रमाण हुआ। ये आपसी सहमति हो गया। एक होता है कि जिसमें आपका आपसी सहमति नहीं है, आपको अनमन है, नहीं बन रहा है, नहीं पड़ रहा है, कहीं कमी हो जा रहा है, कहीं बेसी हो जा रहा है, जिसको आपको मान्य नहीं है, उस स्थिति में कोर्ट आपको दे देती है, सबको हिस्सा बराबर करके दे देती है, कम बेस जो भी होगा अपना मिलान जुलान करके कोर्ट देती है। तो कोर्ट का दिया हुआ जो बंटवारा हुआ है वो क्या है कि उसका रजिस्टर्ड फरमाना आपको मिलेगा। इसका मतलब कहा जाए तो जो इसमें बात लिखा गया सीओ की तरफ से, तो एक आपसी सहमति से जो बंटवारा किए हैं, एक कोर्ट का बंटवारा हुआ है, ये सब होना चाहिए। ये नहीं कि घर पर बांट के बैठे हुए हैं ये सब से हो जाए, नहीं होगा इससे। इसमें पैतृक संपत्ति है, अगर बांट करके बैठे हुए सोच रहे हैं कि आपके नाम पर दाखिल खारिज करा लें तो नहीं होगा। उसके लिए रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, उसमें केस करना पड़ेगा कचहरी में। समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद कहा जा रहा है कि अधिकारी से सहमति क्या कि बंटवारा, इसमें बताया जा रहा है उत्तराधिकारी बंटवारा शेड्यूल। यानी आप मान लीजिए दादा परदादा की जमीन बांट रहे हैं आपस में, आप उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, मानते हैं, उससे संबंधित बंटवारा का शेड्यूल लेना होगा। शेड्यूल का मतलब हो गया इसके हिस्से में कितना जमीन गया, किसके हिस्से में कितना जमीन गया, कितना आपस में बांटना है, फरमान आपको लगाना है, यह बात वहाँ बताना है। उत्तराधिकारी प्रमाण यानी आपके दादाजी के दादाजी का आप पोते हैं, बेटा है या नतनी है, आपके नाम पर कितना ज़मीन दिए हैं, ये सब मतलब लिखवाना होगा। उसके बाद कह रहे हैं सक्षम क्या कि मान लीजिए किसी ज़मीन का विवाद अगर कचहरी में चलता होगा, कोर्ट में चलता होगा और उसका सर्टिफाइड जब क्लियर हो गया होगा, उसका प्रमाण पत्र जो मिला होगा, इस ज़मीन में मेरे हिस्से में आया है, इस पर केस चल रहा है, मेरा हो गया, डिग्री हो गया, आप जीत लिए, इसमें दाखिल खारिज किया जाए, उसका क्या कि प्रमाण वहाँ पर लगाना होगा, ये होना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि लगान रसीद। मान लीजिए आप जमीन किसी से खरीदते हैं तो बेच दिया, जो बेचा उसके पास जो पहले के लगान रसीद भुगतान किया गया हो और वाला रसीद आपको कॉपी लगाना होगा, जिसके क्या कि बेचा गया है
पहले का रसीद वगैरह लगान जमा वाला वो आपको देना होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्रेता विक्रेता का आधार कार्ड होना चाहिए। मान लीजिए आप खरीद रहे हैं, कोई बेचा, तो दोनों व्यक्तियों का आधार कार्ड इसमें संलग्न होना चाहिए, उसमें अटैच होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। इसमें नए नियम बदला गया है, कुछ आपके पुराने नियम है। इसमें मिला जुला के सब कुछ देखा जाए तो 7 पॉइंट है। हम बता दिए सारे कागजात आपके पास होते हैं तो आसानी से आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अन्यथा आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, घूस आपसे लिया जाएगा। जितना मैं बात बताया हूँ इतने कागजात अपने पास रखिए, जुटाइए। खरीदने से पहले ये देखेंगे जरूर उसके पास लगान रसीद है या नहीं है। जो खरीदने के लिए आपको ज़मीन कैसे खरीदना है, क्या क्या करना है, उसका मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ, जरूर आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे ज़मीन खरीदना है, क्या करना है। चेक करेंगे आप ज़मीन को कि हाँ विक्रेता के पास लगान रसीद पहले वाला है या नहीं, और जितना पुराना होना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोग के लिए पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दाखिल खारिज के लिए का अपडेट था, और जो अपडेट था वो मैं आप लोग के सामने रख दिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।